नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत एडवोकेट। ताज़ा हालात के बारे में जानते हैं और रैली भी इनके हतीन में होने जा रही है 11 तारीख को। क्या तैयारी हैं रैली के लिए और कौन कौन नेता इस रैली में उपस्थित होंगे और किन मुद्दों के साथ रैली की जा रही है, जानते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर रावत से। रावत साहब, आपकी रैली होने जा रही है 11 तारीख की, क्या तैयारियाँ हैं और किन मुद्दों के साथ आप रैली कर रहे हैं? सबसे पहले तो सभी साथियों को हमारे 3 ओलंपिक मेडल हो गए हैं। बहुत बहुत उन खिलाड़ियों को बधाइयाँ जिन्होंने अपने त्याग और समर्पण से मेडल हासिल किए। सभी देशवासी इससे खुश हैं। रैली के बारे में जहाँ तक सवाल है, अभी तक हमारे जो मुखर नेता पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी आ रहे हैं हतीन के अंदर, और 11 तारीख को ही नायब सैनी जी की पलवल के अंदर रैली है। बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उससे बेहतर अवसर हमें कुछ भी नहीं लगा। कुछ लोगों ने कहा कि भाई आज हरियाणा के सीएम साहब आ रहे हैं तो आपकी रैली फ्लॉप हो जाएगी। तो मेरा तो उन साथियों को यही कहना था कि जन आंदोलन एक बन चुका है आम आदमी पार्टी का। परिवार जोड़ो अभियान हमारा चल रहा है, लोग रोज़ाना ज्वाइन कर रहे हैं और उनकी भावनाएं देख के लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। और हतीन की रैली ये साबित कर देगी कि कैसे सीएम साहब का सम्मान होता है और कैसे हमारे आम लोगों का और आम नेताओं का सम्मान होता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि नायब सिंह सरकार रिपीट होगी। खुद गृह मंत्री जब आए थे महेंद्रगढ़ में, वो भी कह गए थे नायब सिंह सैनी की सरकार दोबारा से बनेगी। कम समय मिला है लेकिन वारे न्यारे कर देंगे अगले 5 साल में नायब सिंह सैनी, ऐसा कहना बीजेपी का समर्थकों का। और जहाँ तक बात है आम आदमी पार्टी की, तो इसका वजूद हरियाणा में दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल अभी तक। देखिए, खट्टर की खटारा सरकार ने 10 साल में जब काम नहीं किए तो एक रबर स्टैंप के तौर पे नायब सैनी जी को सीएम बना के लाया गया। अब कुछ जिसे कहते हैं चुनावी लॉलीपॉप ये लोग देने का काम करेंगे, चुनावी घोषणाएं करेंगे। और लोग बहुत समझदार हो चुके हैं कि जिसने ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं किया वो लोग आज 6 महीने के अंदर क्या कर लेंगे, और जिन्हें 10 साल बहुत कम लगे वो आने वाले 5 सालों में क्या कर लेंगे। हमारी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब के अंदर 5 साल के बहुत कम समय में, पंजाब में तो सिर्फ 2 साल हुए हैं, बहुत कम समय में इतने बेहतरीन काम किए हैं। किसानों के लिए एमएसपी का देना, किसानों को वक्त पे मुआवजा देना, 45,000 रोज़गार देना, 90% लोगों की बिजली फ्री कर देना। ये बहुत बहुत दिल चाहिए होता है इसके लिए। करप्शन फ्री दिमाग चाहिए होता है, करप्शन फ्री दिल चाहिए होता है। ये करने के लिए हमारे हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया और पंजाब को एक रंगला पंजाब बनाने का काम वो कर रहे हैं। और 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि जहां हम आ जाते हैं वहां से जाने का फिर लोग नहीं जाने देते हैं। एक अभी रिसेंटली एक बयान दिया था सीमा त्रिखाजी, पता नहीं उनके पास, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर का प्रभार है या नहीं, शिक्षा राज्य मंत्री, तो उनका एक बयान था कि शिक्षा के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे मैडम, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी शिक्षा पे राजनीति करेगी। आम आदमी पार्टी हेल्थ पे, स्वास्थ्य के इशू पे राजनीति करेगी। आम आदमी पार्टी रोजगार पे राजनीति करेगी। हम निश्चित तौर पे राजनीति करेंगे और लोगों को बेहतरीन शिक्षा सरकारी स्कूलों में दिलाने का काम करेंगे। आपकी सरकार ने तो स्कूल बंद करने का काम किया है, टीचरों को बीएलओ बनाने का काम किया है, टीचरों से सरकारी काम लेने का काम किया है। हम हर सरकारी स्कूल में बेहतरीन टीचर और बेहतरीन टीचर्स के साथ हर फैकल्टी के टीचर्स लेके आएंगे। अस्पताल हम ऐसे देंगे, गांवों में मोहल्ला क्लिनिक, बड़े शहरों में फिर रेफरल सिस्टम अगर हुआ भी तो हमें जब ज़रूरत पड़ेगी कि आदमी का इलाज अगर सरकारी में नहीं हो पा रहा है तो हम प्राइवेट भी रेफरल करेंगे और वो सारा खर्चा आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। यानी कि आम लोगों को डरने की अब ज़रूरत नहीं है कि शिक्षा का बजट उनका गड़बड़ा जाएगा। नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो ऐसा नहीं होगा। चाहे हेल्थ का इशू हो उन्हें, कभी उनका बजट नहीं गड़बड़ाएगा क्योंकि सारा इलाज फ्री में होगा। आज नशे की तरफ लोग युवा जा रहे हैं, क्राइम की तरफ जा रहे हैं। रोज़गार जब हर परिवार से हमने गारंटी देने का वादा किया, 5 गारंटियों में शामिल है शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, रोज़गार भी, हर परिवार से रोज़गार देंगे तो ये क्राइम और नशे की लत भी लोगों की, युवा साथियों की दूर होगी। हर बहन बेटी को 18 साल की 1000 रुपये देने का हम काम करेंगे, जो दिल्ली में शुरू हो गया है, पंजाब में भी शुरू होने वाला है। 5वीं गारंटी हमारी 300 यूनिट बिजली की गारंटी है कि
हम तो 10 साल से दिल्ली के अंदर दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी ऑफिस पे भी आपने देखा बिजली की समस्या थी, नहीं थी। तो ये तो यहाँ पे तो बस कट ही लगते हैं। अच्छा, आपके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन है। हथीन में आप रैली कर रहे हैं, आप चुनाव पलवल विधानसभा क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं या हथीन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है आपकी पार्टी में। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी तो मैं संगठन को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। हथीन की रैली बड़ी शानदार होगी और बाकी देखो पार्टी के वर्कर हैं, ये तो पार्टी के जो आदेश होते हैं वो आदेश का पालन करना पार्टी के हर कार्यकर्ता का काम है। बहुत सारे लीडर हैं अभी हमारे पास, हथीन में भी हैं, होडल में भी हैं, पलवल के अंदर भी हैं। अच्छा, 5 अगस्त को पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। उनका दावा है कि सैलाब आ जाएगा, कई नेताओं की ज्वाइनिंग होगी उसमें, और उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से हरियाणा मांगे जवाब, ये कैंपेन चला हुआ है, उसमें काफ़ी सफलता मिल रही है। देखिए, कैसे आप कहेंगे कि वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं? कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं बना है, तो कार्यकर्ता सम्मेलन तो हो ही नहीं सकता। हाँ, 25 साल जिस आदमी ने राजनीति करी हो, करण दलाल यहाँ के नेता रहे हैं, 25 साल 5 बार एमएलए रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कुछ उनके अपने वोटर हैं, कुछ अपने पारिवारिक लोग हैं, कुछ उनके लोगों के 25 साल में पर्सनल काम भी हुए होंगे, तो वही लोग उनकी सभा में आएंगे। और कुछ जहाँ तक जुड़ने वाले हैं, तो ये कांग्रेस की नीति और रीति रही है कि कभी किसी दल से, कभी किसी दल से, दल बदलू नेता हैं, वो दल बदलते रहते हैं। किसने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इनका सारी पब्लिक को पता है कि मौका परस्त लोग अब कांग्रेस में आना शुरू होंगे। उन्हें लगता है कांग्रेस की हवा है, पर इन्हें ये नहीं पता कि बीजेपी तो सिंगल डिजिट में रहने वाली है। मैं मानता हूं कि लोग बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस को कुछ वोट देने के लिए तैयार बैठे, पर उनका मन आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए है। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता आगे आते जाएंगे। अभी आप देखेंगे कद्दावर उनको जनता बनाती है, जनता जनार्दन बनाती है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी है जो दल बदल कराने वाली पार्टी है, दल बदलों की नेताओं को लेती है। आम आदमी पार्टी में यही हाल है। आम आदमी पार्टी की ज्वाइनिंग, हालांकि आपकी ज्वाइनिंग पिछले काफ़ी समय से कम हो गई है, पहले काफ़ी ज्वाइनिंग हो रही थी, अब कम हो गई है। आपकी पार्टी में कम बेश दूसरी पार्टी से लोग आ रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी रिसेंट में मैं आपको कुछ चीज़ें हमारे इलेक्शन की बड़ी क्लोज रहती हैं। हम लोग ज़मीनी स्तर पे जिस तरह से ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आपको अभी अंदाज़ा नहीं है। हमारे अब टास्क बताऊंगा तो 3 बिल्कुल पैरेलल ही चल रहे हैं। हम लोगों का एक सम्मान समारोह कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हम लोगों का एक परिवार जोड़ो अभियान चल रहा है, उसी के साथ साथ एक प्रोजेक्टर अभियान हमारा चल रहा है। इन लोगों को तो अभी हम सांस नहीं लेने देंगे। हमारा कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़ा हुआ है और रोज़ाना ज्वाइनिंग हो रही है। पलवल से विधायक दीपक मंगला को जीत का दावा हो रहा है, समर्थक उनकी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि दीपक मंगला लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर आएंगे और लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करेंगे। देखिए, पलवल के हालात का अगर आप जिक्र करेंगे, ज़मीनी स्तर पे आप जाएंगे, मैं यहाँ के बहुत गांवों में घूमा हूँ, यहाँ के सड़कों के हालात आप देखेंगे ना, तो आप भी कहेंगे कि बीजेपी के नेताओं को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। बारिश आती है 10 मिनट की। मैं अभी पिछले दिन ही चेयरमैन साहब डॉक्टर यशपाल जी से मिला था। मैंने कहा, आज आपसे मैं राजनीति से प्रेरित होकर नहीं मिल रहा हूँ, आपसे जनभावनाओं को लेके मिल रहा हूँ। वो रेलवे लाइन के पार आप जाके देखिए कि लोगों का जीना दूभर हो गया है, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। आपको, मेरा घर तो बिल्कुल हाईवे के नज़दीक है, न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी के अंदर है। 1.5 फुट तो मेरे घर के अंदर पानी आ गया था। या तो जानबूझ के दुर्भाव की राजनीति के साथ था ऐसा। न्यू कॉलोनी सबसे पॉश एरिया है पलवल का, 2-2 फुट पानी उस न्यू कॉलोनी के अंदर था, सबसे पॉश एरिया के अंदर। आप पंचवटी रोड से ओमेक्स की तरफ जाते हैं, बड़ा पॉश एरिया माना जाता है ओमेक्स का। वहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं। ओमेक्स का तो ये लोग कहेंगे कि प्राइवेट एक कॉलोनी है, प्राइवेट कॉलोनाइज़र की है, पर जो ओमेक्स को रास्ता पंचवटी कॉलोनी से जा रहा है, वो सारे सीवर के ढक्कन आप जाके देखेंगे। मैं तो कहूँगा कि उसका फ़ोटो विजुअल्स डालें आप। सारे टूटे पड़े हैं, कितने ही लोगों के उससे टायर ब्रस्ट होते हैं। ड्रेनेज के सिस्टम पे नाकारा सरकार, बिजली व्यवस्था को अच्छी बनाने के नाम पे नाकारा सरकार, रोजगार देने में विफल सरकार। 2 लाख वैकेंसी थी, अब ये लॉलीपॉप के नाम पे इन्होंने 6-7 हज़ार वैकेंसियों को फिल करने का काम किया है।
पर हमारी सरकार आएगी तो आप देखेंगे कि 2 लाख वैकेंसियां जो पहले थी हरियाणा के अंदर, सबसे पहले पहली कलम से वो वैकेंसियां भरी जाएंगी और युवाओं को रोज़गार सबसे पहले मुहैया कराना आम आदमी पार्टी का काम होगा, क्योंकि इसी से एक घर आगे बढ़ता है। भ्रष्टाचार के नाम पे अगर आप दीपक मंगला जी का कहें तो कौन सी ऐसी गली होगी जहां से पैसे का अवैध लेन देन ना हुआ हो। एक न्यू कॉलोनी के अंदर एक ड्रेनेज के लिए इन्होंने स्पेशल बोला गया था कि रेन वाटर के ड्रेनेज के लिए नाले में एक लाइन डाली जा रही है। तकरीबन 1 फुट की वो लाइन थी, 1 फुट चौड़ी जो पाइप होता है उसका। मैं कहता हूँ 1 महीने भी वो नहीं चली, उसका पैसा ले लिया गया। एक वहीं न्यू कॉलोनी के अंदर का ही मैंने देखा, दोनों तरफ सड़क के साइडों में टाइल लगाई जाती हैं। वो टाइलें लगी हुई थी, उन्हीं को उखाड़ा गया, दोबारा से जमाया गया, पता नहीं किस चीज़ का उनका दोबारा से ठेके में पैसे ले लिए गए। ये दुनिया के सामने है। गंदे नाले पे आपने देखा होगा, एक बार तो कुछ पत्रकार बंधुओं ने वीडियो भी बनाई थी। सीवरेज के जो गटर बनाए जा रहे थे, सिर्फ ईंट रख के बनाए जा रहे थे, बिना मसाले के बनाए जा रहे थे। यानी कि सीवरेज का पानी उससे रिस के दूसरे के घरों को तोड़ दे, उसमें नमी पहुंचा दे, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर उन्हें तो घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके 40% कमीशन खोरों वाली सरकार है ये दीपक मंगला जी 10,000 वोट पार नहीं करेंगे इस बार, टिकट अगर मिलती है तो। ये थे हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर रावत एडवोकेट। आपने उनकी बातों को सुना, उनके दावों को भी सुना। उन्होंने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार जन सुविधाएं देगी। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।